टेस्ट फॉर्मेट में भारत का अगर कोई सबसे सफल कप्तान माना जाता है तो वहां पर बात आती है हमेशा विराट कोहली की। अब ओडीआई की बात करें, टी20 की बात करें, जो अब बाकी कप्तानों की बात करेंगे, लेकिन टेस्ट में ये रिकॉर्ड्स भी बताते हैं, आंकड़े भी इस बात के गवाह है कि टेस्ट में सबसे सफल कप्तान भारत की तरफ से विराट कोहली है। उनके आंकड़े काफी ज्यादा शानदार है। उनकी कप्तानी में हमने देखा है कि कितनी बड़ी बड़ी मुकाम हमने हासिल की है और इसके ऊपर हमने कितनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक जीत भी हासिल करी है। बिल्कुल, विराट कोहली की बात करें तो जब वो टेस्ट के कप्तान थे तो सबको ही पता है कि इंडिया जो थी वो टेस्ट में नंबर 1 थी आपकी, और हर कोई टीम डरती थी इंडिया से, क्योंकि वो एग्रेसिवनेस जो विराट कोहली में रहती है वो सारी ही खिलाड़ियों में थी, सिर्फ विराट कोहली में नहीं। और अलग दौर था वो टेस्ट का। लेकिन अभी फिलहाल रोहित शर्मा का दौर चल रहा है और उनका भी कहीं ना कहीं अच्छा ही चल रहा है। उनके भी कप्तानी में इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुकी है। बहुत ही शानदार कप्तानी रही रोहित शर्मा की भी। लेकिन फिलहाल ऋषभ पंत ने बहुत बड़ा खुलासा किया, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो खेल चुके हैं विराट कोहली की कप्तानी में, तो उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं वो स्टेटमेंट। विराट भाई और रवि भाई हमेशा कहते थे कि सर्वश्रेष्ठ दौरा करने वाली टीम बनने के लिए हमें विदेशों में जीत हासिल करनी होगी। एक टीम के रूप में यही हमारा विचार था। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऋषभ पंत का जो डेब्यू हुआ था 2018 टेस्ट टीम में, जब विराट कोहली कप्तान, उनकी कप्तानी में ही यहाँ पे ऋषभ पंत ने डेब्यू किया, उनकी कप्तानी में ही खेला, काफी ऐतिहासिक जीत आई। और यहाँ पे उसी का थॉट प्रोसेस उन्होंने बताया कि जब ऋषभ पंत का डेब्यू हुआ तब टेस्ट टीम में कप्तान विराट कोहली थे और हेड कोच थे रवि शास्त्री, और उन दोनों का जो मिलकर डुओ का जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि ओवरसीज में जाकर हमें जीत हासिल करनी है, ड्रॉ के बारे में भी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना है कि हमें ओवरसीज में जाकर जीतना है। हम ये चीज कर पाएंगे तभी जाकर हम दुनिया को बता पाएंगे कि हम नंबर 1 टूरिंग साइड है। और आई गेस ये थॉट प्रोसेस ही काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम टीम के लिए, और इसी कारण जो हमने ऐतिहासिक जीत हासिल करी। हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो हमने जीत हासिल करी, इंग्लैंड में जाकर जिस तरह हमने जीत हासिल करी, ओवरसीज में जाकर जो हम पहले कभी जीत भी नहीं पाते थे, ड्रॉ भी मुश्किल था, वहां पर सीरीज जीत कर आना, वो चीज इसी थॉट प्रोसेस की वजह से आ पाई थी। बिल्कुल, थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा यूनिक था ये वाला, क्योंकि उससे पहले देखा जाए तो इतने ज्यादा हमारे विन परसेंटेज जो थे वो बाहर की पिचों पे, विदेशी पिचों पे इतने ज्यादा हमारे नहीं थे। इंडिया में आते थे, इंडिया में हम जीत जाते थे। लेकिन जब विराट कोहली कैप्टन रहे टेस्ट के, उसके बाद से हमारा जो विन परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा हो गया कि हाँ भाई बाहर जाएंगे, डोमिनेट करेंगे। क्योंकि हमने देखा था विराट कोहली कैप्टनसी में ऐसा नहीं कि टेस्ट में सारे कीर्तिमान ही रचे हैं। 36 पे ऑल आउट हुए थे, जो एडमिट टेस्ट था वहां पे 36 पे ऑल आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली चले गए थे, फिर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में हमने गाबा में मतलब कभी भी नहीं जीता था, लेकिन वहां पे हमने गाबा में जीत हासिल करी। बहुत सारे इतिहास रचे विराट कोहली की कप्तानी में भी। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे इतिहास अपने रचे, क्योंकि जब विराट कोहली कप्तान थे तब हम टेस्ट टीम में नंबर 7 पर थे आईसीसी रैंकिंग्स में। लेकिन जैसे ही विराट बने कप्तान, उसके बाद जिस तरह उन्होंने टीम को आगे लीड किया, नंबर 7 की पोजीशन से नंबर 1 पर लेकर आए थे, और नंबर 1 की पोजीशन पर हम अगले 5 साल तक डोमिनेट किया था। उसके बाद हम देखेंगे तो नंबर 1 की पोजीशन पर ही थे जब उन्होंने रिटायर किया, और वहां पे रोहित शर्मा कप्तान बने और उसको नंबर 1 को कैरी फॉरवर्ड आज रोहित शर्मा कर रहे हैं। लगातार हम मुकाबले वहां पे जीत रहे हैं, लेकिन नंबर 7 की टीम से नंबर 1 पर लेकर आना जहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले जो लोगों के मन में थिंकिंग होती थी कि एटलीस्ट जाकर एक मुकाबला जीत जाए, अब हमारे दिमाग में होता है कि हमें सीरीज जीतने, कहीं ना कहीं वो जो थॉट है वो विराट की कप्तानी की वजह से आया। वरना पहले हम सीरीज जीतना दूर की बात थी, हम ड्रॉ के लिए भी खुश थे कि एटलीस्ट जाकर ड्रॉ कर ले, इज्जत बचा ले। लेकिन अब हमारा होता है कि हमें सीरीज जीतनी है और हम जीत कर भी आते हैं। आई गेस ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा उनका वो चीज हमें देखने को मिली है कप्तानी में। बिल्कुल, विराट की कप्तानी की वजह से ही आज जहां भी हम जाते हैं वहां पे मतलब हम जीत के आते हैं। फिर इंडिया में कोई भी टीम आ जाए वहां भी हम जीतते हैं। अभी इंग्लैंड के साथ हमारा मुकाबला होने वाला है। विराट को भी खैर कप्तान नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कप्तानी करी है। जैसा कि मान्या ने कहा कि विराट कोहली की लेगेसी को, जो कप्तानी वाली लेगेसी उनकी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया रोहित शर्मा ने। इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि कौन कप्तान बनेगा, ये लेगेसी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन फिलहाल ऋषभ पंत अभी टीम में नहीं है। उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन अभी वो टीम में नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल तक उनकी वापसी हो सकती है। और अगर ऋषभ पंत होते तो कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप में जो हमारा चल रहा है कि विकेट कीपर कौन होगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती है। अगर ऋषभ पंत होते मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग का क्वेश्चन कभी रेज होता ही नहीं, क्योंकि आपके इस समय धोनी के जाने के बाद आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी विकेट कीपर थे वो ऋषभ पंत ही रहे हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद हमने काफी ऑप्शन ट्राई किए। हमने संजू सैमसन को भी मौका देना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, ईशान किशन को मौका दिया, केएस भरत ने भी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, हमने राहुल को भी कीपिंग संभाल दी। टेस्ट में विकेट कीपिंग उन्होंने पहली बार करी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं थे। लेकिन सब जानते हैं कि जैसे ही ऋषभ पंत आईपीएल में वापसी करेंगे
पूरे फिट हो जाएंगे कीपिंग के लिए भी, तो आपके पहले जो आपके सीधा गो टू ऑप्शन जो बन जाएंगे वो ऋषभ पंत बन जाएंगे। टेस्ट में सीधा अपनी जगह वहां पे बना लेंगे ऋषभ पंत, कीपिंग के बेसिस पे भी उनकी परफॉर्मेंस भी जो आती है, ऋषभ पंत जो बैटिंग दिखाते हैं, तो ऋषभ पंत को ऑब्वियसली काफी मिस किया जा रहा है और ऐसी खबरें आ रही है कि आईपीएल तक उनकी वापसी हो सकती है। काफी लोग तो वर्ल्ड कप की बात करें कि शायद जगह बता ले, खैर वर्ल्ड कप तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी टीम में वापसी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं तो उनकी खल रही है। बाकी जो ऋषभ पंत ने विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर और रवि शास्त्री के ऊपर यहाँ पे जो दोनों के डुओ पर उनके थॉट प्रोसेस पर जो बयान दिया है, उसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।